नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले अब मायावती एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। मायावती जिन्हें लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि वे इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं या फिर एनडीए का दामन थाम सकती हैं, लेकिन मायावती बार बार इन कयासों को पूरी तरह से खारिज करती हुई नजर आई और अब मायावती आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी दे दें कि 1 अप्रैल से अब मायावती चुनावी प्रचार पर फोकस करती हुई नजर आएंगी और इस दौरान उनके साथ नजर आएंगे उनके भतीजे आकाश आनंद, जिन्हें कुछ समय पहले ही मायावती ने पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि मायावती के इस फैसले से कई लोग नाखुश नजर आए, खास तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता, जिनकी साफ तौर पर यही मांग थी कि एक ऐसे नेता को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाए जो पार्टी को समझता हो, पार्टी के मुद्दों को समझता हो और जनता के बीच पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर सके। लेकिन आकाश आनंद इन तीनों ही मुद्दों पर खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे थे और इसी के चलते उनके लिए पार्टी में नाराजगी की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। यहां तक के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में 200 से ज्यादा बीएसपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी को जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो अपने फैसले पर अभी भी अटल है। और अब जानकारी दे दे कि मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश आनंद कई चुनावी सभाओं में नजर आएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए मायावती 30 से 35 चुनावी सभाएं करती हुई नजर आएंगी और इन सभी सभाओं में उनके साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी नजर आएंगे। यानी कि मायावती अब पूरी तरह से अपने भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च करने के लिए या यूं कहें कि रीलॉन्च करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजनीति में तो वो काफी पहले ही एंट्री ले चुके हैं, लेकिन जनता के बीच अभी तक आकाश आनंद अपने आप को जोड़ नहीं पाए हैं और इसीलिए अब मायावती उन्हें जमीनी स्तर पर जनता के बीच जोड़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक मायावती अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत बिजनौर या फिर नगीना से करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर समझ में आ सकता है कि मायावती आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को चुनौती देती हुई नजर आएंगी। अब तक हर किसी को लग रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे रही हैं, लेकिन मायावती के इस फैसले ने साफ कर दिया कि वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती की ये रणनीति आखिरकार कितनी कारगर साबित होती है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन क्या अपने दम पर यूपी की सियासत पर राज करने का जो दावा वे करती हुई नजर आ रही है वे सच साबित होगा या फिर नहीं। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।